जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर औरतें पूरा दिन घर के कामों में उलझ जाती हैं। इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक है। जैसे बच्चा स्क्रीन एडिक्टेड हो जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है, उसको ह्यूमंस में कम से कम इंटरेस्ट रहता है। लेट्स डिस्कस दोज पॉइंट्स जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बच्चों का पेरेंट्स के साथ रिलेशन इम्प्रूव हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। उनकी हॉबीज़ बिल्ड करें। स्केचिंग, पेंटिंग, बेकिंग, डिफरेंट किस्म की हॉबीज़ हैं जो आप बच्चे के अंदर डाल सकते हैं। देखें, बच्चे को सिर्फ पढ़ाई में बच्चे को नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता। जैसे एकेडमिक प्रेशर आप बच्चे को दिए जा रहे हैं, अच्छे ग्रेड्स लाओ, सिर्फ पढ़ो, उससे बच्चे की पर्सनालिटी कभी इंप्रूव नहीं होगी। बच्चे को एकेडमी में डालें। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है, वो बाहर जाएगा, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी। बेटी है तो उसको बेकिंग में अपने साथ इन्वॉल्व करें। छोटी छोटी माइक्रोवेव रेसिपीज़ होती हैं, बच्चे बेकिंग करते हैं। मेरी खुद की बेटी है, शी इज़ जस्ट 8, वो खुद बेकिंग करती है एंड शी फील्स वेरी प्राउड ऑफ इट। शी फील्स वेरी कॉन्फिडेंट, मामा आई हैव बेक्ड अ केक, सी प्लीज़ क्लैप फॉर मी। मैं उसके लिए क्लैपिंग करती हूँ। तो बच्चों को हॉबीज़ में डालना बहुत ज़रूरी है। गिटार हो गया, आप बच्चों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाएं। बच्चों को स्केचिंग, मेरा बेटा बहुत अच्छी स्केचेस बनाता है फ्रॉम वेरी यंग एज, और ये मैंने खुद उस बच्चे में डाली है कि वो बच्चा देख के बहुत अच्छे स्केचेस बनाता है। ये उसके अंदर कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं थी, ये मैंने उसके अंदर खुद से बिल्ड की है। टिप 2, रोज़ उनसे बात करें। स्कूल कैसा गया पूछने के बजाय ये पूछें, आज तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की हुई। मैंने अपने घर में रूल रखा हुआ है कि सब डाइनिंग टेबल पे मेरे बच्चे बताते हैं कि गुड हाइलाइट्स ऑफ द डे एंड बैड हाइलाइट्स ऑफ द डे। अपने दिन की कुछ अच्छी बातें शेयर करो और कुछ बैड हाइलाइट्स भी शेयर करो। इससे बच्चों के अंदर थोड़ी सी पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन गैप कम होता है। बच्चों को बातचीत करनी आती है। ये नहीं बच्चे सिर्फ स्क्रीन में, मोबाइल में लगे हुए हैं, बस खाना खा लो, पढ़ लो, कारी साहब से पढ़ लो। इंस्ट्रक्शंस आपने नहीं देनी, आपने बच्चों की फीलिंग्स निकलवानी है, उनसे बात करनी है। यंग एज से बात करना शुरू करेंगे तो फिर बच्चे बड़े होके टीन एज में भी उनको आदत होगी आपसे बातें शेयर करने की। वरना तो टीन एज में भूल जाएं कि अगर आप बचपन से नहीं बात करेंगे, वो टीन एज में भी आपसे बात नहीं करेंगे। टिप 3, उनके साथ खेलें। थोड़ी देर मोबाइल छोड़कर उनके साथ क्रिकेट, पज़ल या बोर्ड गेम खेलें। देखें, बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके साथ टॉयज़ से खेलें। उनके साथ प्रिटेंड प्ले होते हैं, बच्चों की डॉल्स हैं, बेटी है तो डॉल्स हैं, बच्चियों की किचन सेट होता है, मेकअप होता है। बच्चों के साथ थोड़ा सा आप खेलेंगे, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आपका उससे ना बॉन्डिंग अच्छी होगी बच्चे के साथ। अगर बॉय है तो आप उसके साथ कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ये सिर्फ आपने ये इंटेंशन के साथ करना है कि मैं अपने बच्चे के साथ रिलेशन इम्प्रूव करूँ। आपका बच्चा आपके साथ जब इन्जॉय करेगा ना, तो वो आपकी बात भी सुनेगा। जब आपके बच्चे के साथ आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, बस सिर्फ आप इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकालता है, तो ऐसे कभी रिलेशन बिल्ड नहीं होता। रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और वैसा टाइम जो उसको पसंद हो। मैं वीक में ऐसा ये ज़रूर करती हूँ कि हफ्ते में एक दिन मैं और बच्चे साथ मूवीज़ देखते हैं। बच्चों की मूवीज़ हो गई, कोई भी किड्स ओरिएंटेड मूवीज़ होती है ना, उनके साथ बच्चों की फेवरेट कोई स्नैक बना लिया, साथ बैठ के हमने मूवी देखी, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। बच्चे बहुत रिलैक्स फील करते हैं, एकेडमिक प्रेशर बच्चों का कम होता है, आप भी थोड़ा सा एंजॉय करती हैं, ना कि सिर्फ एक स्ट्रिक्ट जो है ना स्कूल का माहौल बनाया हुआ है, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा फैमिली टाइम होना चाहिए वेयर यू ऑल वॉच अ मूवी और शो टुगेदर। फिर बात आती है उनकी कोशिशों को सराहें। अगर नंबर कम आए ना तो आप ये बोलें कि तुमने मेहनत की, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को डिस्करेज ना करें, बच्चों को डांटें नहीं, बल्कि ये देखें कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आप बिल्ड कर सकते हैं बच्चे के साथ कि हम मार्क्स अच्छे लेकर आ सकें। बेटा, हम इस दफ़ा ये करेंगे तो हम अपने मार्क्स अच्छे लाएंगे। बच्चों को ना अगर आप डांटेंगे कि मार्क्स कम आने पे, तो बच्चा समझेगा कि मेरे अंदर ही कमी है, मैं काबिल नहीं हूँ। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे ना, तो बच्चा कहेगा हाँ मैं बेहतर भी कर सकता हूँ, अगली दफ़ा मैं बेहतर करूँगा, मैंने ये गलतियाँ की, मैं नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक्स नहीं करूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलतियों को सीखने का मौका बनाएं। बच्चा कोई गलती कर दे, कोई चीज़ गिरा दी, कोई चीज़ तोड़ दी, मार्क्स कम आ गया, अब बच्चे को समझाएं। इससे पता है क्या होता है, बच्चे को समझाएं कि देखो मसले को पॉजिटिव तरीके से देखो। ये गिर गया, इसको साफ़ कर लो। अच्छा, पानी गिर गया, इसको मॉप उठाओ, इसको क्लीन करो। ये गिरा दिया, इसको उठा के रखो। ठीक है, मार्क्स कम आए, देखो
ऐसा तुमने क्या किया था कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, वो कौन सी तुम्हारी मिस्टेक्स थी, एक पेपर पे लिखो और तुमने वो पूरी नहीं करनी। अगर मैथ्स में मार्क्स कम आए, प्रैक्टिस कितनी दफ़ा करी थी, स्पेलिंग्स लर्न नहीं थी, स्पेलिंग्स मिस्टेक ज़्यादा होती हैं टेस्ट में, अगली दफ़ा स्पेलिंग्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना, अगली दफ़ा मुझे तुम रिटन टेस्ट देना, ठीक है। तो बच्चों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएं, बच्चों के लिए ऑब्स्टिकल्स और नेगेटिविटीज़ मत क्रिएट करें, बच्चों के साथ नेगेटिव मत होएं, क्योंकि ये इनकी ग्रोइंग एज है, ये हर चीज़ आपसे लर्न कर रहा है। बच्चे के अंदर सिर्फ ग्रेड्स और एकेडमिक रिजल्ट के प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें जो बच्चों में डालनी पड़ती हैं, जैसे बच्चों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और गुस्सा आए तो बर्दाश्त कैसे करना है। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट हों, उसके साथ टाइम गुजारें, आप बच्चों को सेफ़ प्लेस अपने घर में प्रोवाइड करें, ताकि बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है, ताकि बच्चा बाहर जाए तो उसको आना चाहिए कि कैसे बाहर की दुनिया को फेस करना है। If you like this video, please like and subscribe and share with your friends and family. और please let me know अब आप next topic किस पे चाहते हैं।